हमारे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना कितनी अहमियत का हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद मिनटों में बात मैं अर्ज करके अपने मौजू की तरफ आऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक में ये फरमा दिया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते रहते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने आयत दुरूद में? सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते रहते हैं। आगे इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अब आप बताइए कि जहां अल्लाह ताला खुद दुरूद भेजने की खबर दे रहा है और अपने फरिश्तों से नबी पर दुरूद भेजने की भी खबर दे रहा है कि मेरे फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और हमें हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम भी भेजो दुरूद और उन पर खूब सलाम। तो अब दुरूदो सलाम के इबादत होने में वो कोई शक रहा कि जब अल्लाह खुद ये दुरूदो सलाम वाला अमल फरमा रहा है, फरिश्तों से भी ये काम करवा रहा है और हम तमाम मुसलमानों को भी इसका हुक्म दे रहा है, पता चला कि ये जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह समेत फरिश्ते अल्लाह के महबूब बंदे, और जो ईमान वाले ये भी अल्लाह के महबूब बंदे। तो अल्लाह ताला ने अपने समेत अपने तमाम महबूब बंदों को नबी पर दुरूद व सलाम के भेजने में लगाया। पता चला कि अल्लाह से लेकर तमाम अल्लाह के महबूब बंदों तक सबकी मरकज़े अकीदत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की भी रहमतें और सलामतियां मुतवज्जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से भी भेजवा रहा है और हमें भी हुक्म दे रहा है। तो पता चला दुरूद व सलाम पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और उसके तमाम नेक बंदों का तरीका है। और जब इतना बड़ा और अहम और अफजल अमल है तो अल्लाह ताला ने इस इबादत को नमाज में भी रखा। कहाँ रखा भाई? नमाज में भी रखा। आप कोई भी नमाज पढ़ें, दुरूदो सलाम से कोई नमाज खाली नहीं। जो भी आप नमाज पढ़ने चलेंगे, नफल हो, फर्ज हो, वाजिब हो, कोई भी हो, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुहसिन कौम मिल्लत मौलाना शमीउल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दे रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जैसी अहम और अफजल इबादत में अल्लाह ने रखा है इसे कि जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो तहियात पढ़ते ही है। 2 रकात हो तब भी तहियात पढ़ना है, 4 रकात हो तो 2 बार पढ़ना है। तो जब भी तहियात पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, तो उसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ये पढ़ना ही पढ़ना है, यानी इसका मतलब होता है या नबी सलाम अलैका। तो नमाज के हर तशहुद में आपको या नबी सलाम अलैका पढ़ना वाजिब।
और हर कादे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना सुन्नत। तो अगर आप 5 टाइम की नमाज फर्जो वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा नफल अगर जोड़ लें तो 5 टाइम की नमाजों में अगर तशहुद मिला लें तो सलाम पढ़ना वाजिब। तो कितनी मर्तबा तशहुद में सलाम पढ़ना वाजिब हो गया। और अगर सुन्नत दुरूद तो कितने मौके पर आपको जब जब आप कादा करेंगे कादा अखीरा तो आपको दुरूद पढ़ना आपके लिए सुन्नत हो जाएगा। तो जब नमाज जैसी अहम इबादत में अल्लाह ने दुरूद व सलाम रखा है तो नमाज के बाहर कितनी फजीलत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक हम अहले सुन्नत वल जमात जहां नमाज के अंदर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं नमाज के बाहर भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। लिहाजा दुरूद व सलाम की कसरत ये अलामत अहले सुन्नत। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हैं, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उस जमाने में जबकि अभी सहाबे किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन तशरीफ फरमाते अपनी ज़ाहिरी हयात के साथ, तो उस जमाने में लोगों को अहले हक की पहचान जब मुश्तबा हो गई कि अहले हक कौन है, नमाज टोपी कुर्ता अमामा सभी पहन रहे थे। लेकिन उस जमाने में सहाबे किराम के दौर में जब अहले हक की पहचान आम मुसलमानों पर मुश्तबा हो गई तो जो अहले बैत अतहार के सरखेल उस वक्त में मौजूद थे, हजरत इमाम अली मकाम के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो अब उन्हीं की बारगाह में मुसलमान हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, ऐ चश्मो चिराग अहले बैत, आपके साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हक होने की गवाही दी है कि अहले बैत अतहार से हक जुदा नहीं होगा। तो आप बताएं कि इस जमाने में अहले हक की पहचान क्या है, अहले सुन्नत की पहचान क्या है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, वो आज से तकरीबन 1350 पौने 1400 साल पहले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अहले सुन्नत अहले हक जमात की पहचान बताई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक और उम्मीद है सुबह क़यामत तक यही पहचान रहेगी। और आप भी इस पहचान को नोट कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसलिए कि ये पहचान किसने बताई है, अहले बैत के चश्मो चिराग ने, जिनके घर से दीन निकला। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अलामत अहले सुन्नत कसरतुस सलात अला नबी, अहले सुन्नत वल जमात जो अहले हक फिरका है, अल्हम्दुलिल्लाह यही वो फिरका है कि जब भी जिंदगी दुनिया में रहेगा इस हक फिरके की पहचान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। अब पता चला कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अहले सुन्नत वल जमात जो अहले हक है उसकी निशानी 1350 बरस पहले कसरत से दुरूद पाक पढ़ना करार दिया। आज भी यही पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यही पहचान है। तो अब आपको इस पुरफितन दौर में इधर उधर भटकने की हाजत नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, सहाबे किराम ने, अहले बैत अतहार रहमतुल्लाह तआला अजमईन ने हमें अहले हक की पहचान अता कर दी है। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमें भी
अपनी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरते दुरूद की आदत बनाना है और अपनी आने वाली नस्लों को भी इसका पाबंद बनाना है, क्योंकि यही पहचान है। वजह यह है कि दुरूद सलाम वो अमल है कि इससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने मकामात पर दुरूदो सलाम पढ़ने की खुद फजीलत बयान फरमाई है। एक फजीलत बयान करके अपनी बात आगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कई अहादीस को मैं जमा करके अर्ज करता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। कितनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा भाई? मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। आज किसको अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला की रहमतें उस पर 10 उतरेगी, और जो 10 मर्तबा पढ़ेगा उस पर 100 रहमतें उतरेगी, और जो 100 मर्तबा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर यह लिख देगा कि ये मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नम की आग से भी आजाद है। सुभान अल्लाह। मुनाफिकत से भी आजाद है, यानी पिलपिला नहीं, पक्का है। क्या ये मुनाफिक उसी को कहते हैं जो आधा इधर आधा उधर। तो जो 100 मर्तबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर ये लिख देगा नूर के कलम से कि ये मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नम की आग से भी आजाद है। और कल मैदाने क़यामत में रोजाना 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह शहीदों के साथ रखेगा। किसके साथ रखेगा भाई? यहाँ शहादत का मर्तबा गर्दन कटाने पर मिलता है, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत का फैजान देखिए कि 100 मर्तबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ने लगे तो उसे शहीदों का सवाब मिल रहा है मैदान महशर में शहीदों में। और अगर 1000 मर्तबा कोई रोजाना पढ़े, कितनी मर्तबा पढ़े? 1000 मर्तबा रोजाना पढ़े तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दुनिया ही में अपना जन्नत वाला महल ना देखे। क्या है? तो जन्नत का महल दुनिया में बैठे बैठे देखा, गोया वो जन्नती है। क्या है? तो दुरूद एक अमल है, लेकिन इसके फजाइल व बरकत बेशुमार है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसीलिए शायर कहता है, एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आते अपने मौजू की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई मकामात पर इस मफ़हूम को बयान फरमाया। उसमें से एक मकाम के चंद अल्फाज एक आयत मुबारका की तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुखातब करके इरशाद फरमाता है, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? तुम्हारे पैदा करने का कोई मकसद नहीं, ये खामखा तुम्हें वजूद बख्श दिया। जैसे हमारी जिंदगी के हालात है, जैसा कि इस दौर में हम समझते हैं कि बस खाओ पियो मौज उड़ाओ अब दुनिया से चले जाओ। तो हमारी इसी जैसी हालत जो उस जमाने में कुफार मुशरिकीन के हालात थे, वो इसी को हकीकत समझते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा फरमाया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम्हें हमारी तरफ वापस आना नहीं? यानी मैंने तुम्हें बेकार बनाया भी नहीं, बल्कि खास मकसद के लिए बनाया, और साथ में बनाने के बाद यहीं रह नहीं जाना, फिर आकर के मेरी बारगाह में हाजिरी भी देना, वापस लौटना भी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जिस जमाने में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारी जिंदगी
की अक्कासी कर रहा है और हमारी हिदायत के लिए, हमें सुधारने के लिए अगर देखा जाए तो ये आयत काफी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक खास मकसद के तहत पैदा फरमाया। अब हम और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें बहैसियत इंसान, तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में मखलूकात अल्लाह की बेशुमार है, लेकिन बतौर जिम्मेदार, बहैसियत मुकल्लफ, बहैसियत जवाबदेह, हमें इंसान बनाकर तमाम मखलूकात पर हमें शरफ अता फरमा दिया। अल्लाह ने इसी की वजाहत फरमाते हुए एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि बेशक हमने ये अहकाम, ये दीन इस्लाम आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने उसको कबूल कर लिया, इंसान को हमने दिया। तो पता चला कि बतौर जिम्मेदार कुछ अमानत, कुछ अहकाम बजा लाने के लिए, कुछ इफ़ाए अहद के लिए अल्लाह ने इसे पैदा फरमाया। अगर हम ये समझ ले कि हमारी पैदाइश बस सिर्फ खाने कमाने, बिल्डिंगें बनाने और मालो दौलत इकट्ठा करने के लिए है, तो फिर इतना काम तो जानवर भी कर लेते हैं। कौन कर लेता भाई? जानवर। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने खाने के हवाले से भाग दौड़ करते हैं। तो ये काम जानवर भी, कुत्ते भी, बिल्ली भी, ये सब सारे कर रहे होते। तो पता चला कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने खाली इसी कदर के लिए नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को करामत का ताज अता फरमाया, हमें इसे तमाम मखलूकात में सबसे अफजल बनाया। तो जब अफजल बनाया तो अफजलियत के मेयार काम के हिसाब से बराबर तो नहीं होना चाहिए। तो उलमा फरमाते हैं, और ये आम तौर पर समझ में भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को, दीगर मखलूकात को अक्लो शऊर नहीं अता फरमाया। और एक और चीज कि इसमें तो जानवर छड़ के उन्हें अक्लो शऊर नहीं, लेकिन फरिश्ते अभी भी दाखिल है, उन्हें अक्लो शऊर है। लेकिन हम में और फरिश्तों में फर्क क्या है कि वो करेंगे जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन अल्लाह ने हमें अपने इरादे इख्तियार का मालिक बनाया। हम जो चाहे करें। इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने एक गुना इख्तियार अता फरमाया है, ये इख्तियार फरिश्तों को हासिल नहीं है। हम चाहे तो नमाज पढ़े, चाहे तो नहीं पढ़े, जैसा बेशुमार लोग कर रहे हैं। हम चाहे तो एक जानवर जैसी जिंदगी गुजारे, जैसे बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं, और हम चाहे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इंसान कामिल है, उनके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो पता चला कि फरिश्तों से हमारा फर्क कैसे होता है कि वो मुकल्लफ नहीं है, वो वही करेंगे जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन हम वो भी कर सकते हैं जो अल्लाह चाहे से मुराद मर्जी के मुताबिक, और हम वो भी कर सकते हैं जो हम चाहें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया फानी में हमें ये एक गुना इख्तियार देकर भेजा, और इसी इख्तियार पर हमें फरिश्तों और हमें जानवरों, दीगर मखलूकात से फजीलत अता फरमाई। बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में नए पैदा हो रहे हैं, और इल्हादो बेदीनी का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह दिगर जिंदगी की जरूरियात उसके जरिए पूरी की जा रही है, तो दीनी सारे मामलात भी वहीं से हासिल किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मजहब इंसानियत क्या है? मजहब इंसानियत है, हम कोई और मजहब नहीं मानते। माअज़ल्लाह,
वो क्या कहते हैं, हमारा मजहब मजहब इंसानियत है। प्यारे इंसान को अल्लाह ताला ने दिगर मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई, अक्ल शऊर देकर, उन्हें इख्तियार और पावर देकर, लेकिन इसके बावजूद इंसान को शरफ तो मिला है, इंसानियत कोई मजहब नहीं है, इंसानियत कोई मजहब नहीं है। लिहाजा जो लोग इंसानियत को अपना मजहब करार दे रहे हैं और अपने जोम में, अपने गुमान में वो समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े सेकुलर हो गए, हम एक अलग अपना मजहब, प्यारे इस्लामी भाई, इंसानियत कोई मजहब नहीं। अब रह गई बात कि इंसान बहैसियत इंसान अगर देखा जाए तो उसकी फितरत में कानून की पाबंदी है। क्या है? कानून की पाबंदी है। वो बगैर किसी कानून के इंसानी मुआशरा वो अपना तश्कील दे ही नहीं सकता, इंसानी मुआशरे में गुजर बसर कर ही नहीं सकता। अगर बगैर किसी कानून, बगैर किसी लॉ के, बगैर किसी तौर तरीके कायदे कानून की जिंदगी गुजारा जाए तो ये तो जंगल में होता है। कहाँ होता है? जंगल में होता है। वहां कोई लॉ नहीं, जो मजबूत है उसकी लाठी चल रही होती है। लेकिन इंसान बहैसियत इंसान, वो चाहे मजहब को माने ना माने, इंसान के दायरे में आता है तो वो किसी कानून की पाबंदी चाह रहा है कि हम किसी कानून को माने। मुआशरे में अगर लाकानूनी आ जाती है तो किस तरह से मसले आते हैं कि अगर कोई चाहे, जब चाहे किसी को मार दे, जब चाहे किसी को लूट ले, तो अब आप बताओ, कोई अगर लादी किसी मजहब को ना मानने वाला मुआशरा हो, इसको पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। तो पता चला इंसान की फितरत में मौजूद है कि वो किसी न किसी कानून को बना करके उस पर सबको अमल करा करके इंसान जिंदगी गुजार सकता है। अब रह गई बात कि जितने दुनिया में अलग अलग कंट्रियों में, अलग अलग मुल्कों में ये जो कानून अपना अपना लॉ चल रहा है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का लॉ अलग है, संविधान, दिगर मुल्कों का अपना अपना अलग है। कहीं क्या नाम है, सदर वाला राज चल रहा है तो कहीं डबल चल रहा है, सदर वजीर आजम दोनों चल रहा होता है। तो कह रहे हर एक मुल्क का अपना कुछ मखसूस लोगों का बनाया हुआ लॉ और संविधान कानून है। तो जब एक इंसान बहैसियत इंसान कानून का पाबंद ये बनकर ही जिंदगी गुजार सकता है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने इंसान बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, शराफत और करामत का ताज उसके सर पर रखा, तो उसके जिंदगी गुजारने के लिए भी अल्लाह ताला ने कानून भी अता फरमाया। क्या अता फरमाया? कानून अता फरमाया। लिहाजा हम बहैसियत मुसलमान, हम भी इंसान होने के नाते कानून के पाबंद हैं। इंसानों के बनाए हुए कानून के नहीं, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए कानून के पाबंद। किसके बनाए हुए कानून के हम पाबंद हैं? अल्लाह के। इसलिए कि हमारा और आपका बनाए हुए कानून रोजाना दूसरे तो तीसरे दिन कोई और पार्टी आती है, बहस करती है, अब कानूनी जमाने के लायक नहीं, ये कानून अब इस जमाने के लायक नहीं, माहौल बदल चुका है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का खालिक और मालिक है, इसमें बसने वाले उसकी मखलूकात और इंसान उसके बंदे हैं। अल्लाह को सब पता है कि कानून इनके लिए क्या होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का तरीका इनका क्या होना चाहिए। इसीलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तो इस्लाम। इसलिए कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, किसी इंजीनियर साइंसदान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि किसका? जिसने सारी कायनात को बनाया हुआ उसका बनाया हुआ कानून। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान 1400 बरस से ज्यादा से वही कानून फॉलो कर रहे हैं, और कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि कुरान और दीन इस्लाम के कानून में यहाँ फर्क, जो बताता है उसका फर्क जाहिर हो जाता है। इसका मतलब तूने समझा ही नहीं। तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह हम बहैसियत मुसलमान किसी इंसान के बनाए हुए
कानून को फॉलो नहीं करते, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए कानून को फॉलो करते हैं, जिसे अल्लाह ने अपने महबूब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भेजा। और अल्लाह का ऐलान है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और मजहब चाहे, कोई और दस्तूर हयात चाहे, अल्लाह उसकी तरफ से हर चीज कबूल नहीं फरमाएगा। और इस तरह के नए मजहब और अपने बनाए हुए कानून के अगर तलबगार होंगे, अल्लाह ताला मैदान महशर में, दुनिया और आखिरत में, दोनों जहानों में उन्हें नुकसान उठाने वालों में शामिल होंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल के इस फितना परवर दौर में बहुत से इल्हाद और बेदीनी फैलाने वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उनके नाम भी इम्तियाज अहमद, मुमताज अहमद होते हैं। लिहाजा आप उनकी बातों में ना आए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे दस्तूर हयात के हम पाबंद हैं कि 1400 साल गुजर गए, बड़े बड़े तुर्रम खां आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े स्कॉलर आए, लेकिन उसके एक कानून में कोई फॉल्ट ना दिखा सके। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बहैसियत इंसान हमें किसी आदमी के, किसी इंसान के बनाए हुए कानून पर अमल नहीं करना, बल्कि आप बिल्कुल फ्री हो जाए। हम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए कानून इस्लाम की पैरवी करते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इससे पता क्या चला कि सारी मखलूकात में सबसे अफजल इंसान, सबसे अफजल इंसान, और इन इंसानों में सबसे अफजल मुसलमान। क्यों? इसलिए कि इसके पास जो दस्तूर हयात है वो किसी का बनाया हुआ नहीं जो इसकी तरह का इंसान हो, बल्कि अल्लाह जो खालिक व मालिक कायनात है उसका दिया हुआ। तो तमाम इंसानों में सबसे अफजल कौन है? मुसलमान। कौन है भाई? मुसलमान। याद रखिएगा, एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं, ये दुनिया अभी चल रही है, अभी क़यामत नहीं आई है, ये मुसलमानों की बरकत है। किसकी बरकत है भाई? मुसलमान की बरकत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त आएगी जब दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई मुसलमान है, ये आसमान भी कायम है, जमीन भी कायम है, चरिंदों परिंद भी हैं, और जो यहाँ खलफशार मचाने वाले हैं वो भी मौजूद हैं। तो जो कुछ भी मौजूद है अल्लाह ने बाकी रखा है मुसलमान की बरकत से। तो मुसलमान अपने आप को कमतर न समझे। वो सारे लोग जो रोटियां खा रहे हैं, बोटियां खा रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं, हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं, ये आपके सदक़े में हो रहा है। किसके सदक़े में हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। और जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को निस्तो नाबूद फरमा देगा, क़यामत आ जाएगी। तो इसलिए मुसलमान अपने आप को कमतर न समझे। अच्छा, कमतर क्यों समझ रहे हैं? अभी वजह ये है कि जो सबसे आला तर कानून है उसको छोड़े बैठे। अगर आला बनना है तो आपको इस आला अल्लाह के दिए हुए कानून पर अमल करना होगा, तो जाकर के आप आला हो जाएंगे। लेकिन अगर मुआशरा देखा जाए तो जो मैंने शुरू में बयान किया कि जो हाल जानवरों का है जिंदगी के मामलात में है, हम भी वहीं तक महदूद हैं। वो जीते खाते पीते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। वो अपने रहने सहने के लिए, बच्चों को पालने पोसने के लिए कोई भी एक जगह मखसूस कर लेते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। वो हड्डियों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, तो हम भी हड्डियों पर लड़ाइयां कर रहे हैं। तो हमारा और उनका मामला क्या भाई बराबर है? तो क्या बहैसियत इंसान हम अपने को कहां जानवर की सब में खड़ा किए हुए हैं, जबकि हमारा मकाम क्या था? ये कायनात हमारे लिए बनाई गई है। ये सारे जानवर, जमीन और आसमान, हवा, चरिंदों परिंद,
यहाँ तक के फरिश्ते हमारे लिए बनाए गए। इसके लिए बनाए गए, हमारे लिए बनाए गए, और हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए बनाए गए कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी करें। अल्लाह ताला यहाँ भी क्या अता फरमाए, मजा अता फरमाए, यहाँ भी चैन सुकून अता फरमाए, और यहाँ से जाने के बाद अगली जिंदगी में भी चैन सुकून अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मजहब इस्लाम हमारा है वो इस जिंदगी में, इस दुनिया में जन्नत का नमूना बना करके जिंदगी गुजारने वाला कानून है। लेकिन आज जिल्लत और रुसवाई और तरह तरह के मसाइल से घिरे हुए हैं। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि पैसा की कमी है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे पास क्या नाम असबाब की कमी है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसकी वजह से नहीं, बल्कि हम इस वजह से क्या नाम है जिल्लत और रुसवाई के गहरे गहरे में गिरते चले जा रहे हैं। वजह ये कि जो हमें बुलंदी के मकाम तक पहुंचाने वाला दस्तूर हयात इस्लाम था उसको छोड़ बैठे, उसको छोड़ बैठे हैं। पिछले जमाने में आप देख लीजिए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ये हजरात अगर शुरू की जिंदगी उठा लें, ये सब के सब गरीब क्या थे, मालो दौलत में कल्लाश, इल्ला माशाल्लाह जो था। लेकिन जब हिजरते मदीना हुई तो ये सब के सब मुसलमान जो मालदार भी थे वो भी कुछ दिनों के लिए कमजोर और गरीब हो गए, इसलिए कि मक्का शरीफ में सारा माल दौलत बिल्डिंग कारोबार सब छोड़ के चले आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा, ईमान, इस्लाम पर जिंदगी को अमल पैरा करना, अल्लाह ताला ने वही हज़रत उमर फारूक जो बकरियां चराया करते थे, एक जमाने में दुनिया के चौथाई हिस्से पर आपकी हुकूमत मौजूद है। तो पता चला माल पहले नहीं आता है, पहले इस्लाम आता है फिर माल आता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पहले माल आ जाए ना फिर नमाज पढ़ेंगे। क्या है, थोड़ा सा बच्चे की शादी हो जाए तो जाकर के नमाज शुरू कर दो, ये वाला मामला है। जबकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी पूरी तारीख मौजूद है कि पहले कौन आया, इस्लाम आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आई, आपसे इसको मोहब्बत आया, फिर जाकर के मुसलमानों की हुकूमत आई। और याद रखिएगा क़यामत आनी है, क़यामत आनी है। ये जिल्लत और रुसवाई का जो दौरा बढ़ता जा रहा है, ये और बढ़ेगा। क्या है, आपके मिटाने से खत्म नहीं होगा, लेकिन इस फितनों के माहौल में जो अपना रोल प्ले करेगा, जो अपना किरदार अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके हिस्से का उसको सवाब अता फरमाएगा। इस फितन दौर में आखिर यहाँ पर अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल सजी हुई है, उलमा तशरीफ लाए हुए हैं, कुछ लोगों के दिलों में इस्लाम ईमान की मोहब्बत है, लोग उसी को सुनने समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिन्होंने इसमें दामे दिल में सुखने कदम हिस्सा मिलाया, वो उसका हिस्सा अपना पालेंगे अल्लाह की बारगाह से। लेकिन जो कहेंगे हमारे करने से अकेले क्या होगा, आपका भला होगा, आपके करने से किसी का हो ना हो आपका भला हो जाएगा, आप पर हुक्म है अल्लाह रसूल की इताअत, याद रखिएगा। लेकिन जब ये कुफ्र का दौरा पूरी दुनिया में हो जाएगा, जब दज्जाल निकलेगा, आपको मालूम है ना हमारी महफिलों में दज्जाल का तज़किरा नहीं हो पाता। वजह क्या है, इतने दूसरे मसाइल आ गए कि उन्हीं को हटाते हटाते उलमा उसको पीछे छोड़ गए। तो दज्जाल आएगा, ये हकीकत है, ये आएगा। हर नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। तो दज्जाल आएगा कब, जब पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम मुल्क नहीं रहेगा सिवाय मक्का और मदीने के, तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। ये 58-57 ममालिक मौजूद है ना, इनमें से कोई नहीं रहेगा। पता चला कि सब खत्म होने वाले, उसी की तरफ सब जा रहा। तो जब दज्जाल निकलेगा तो उसको खत्म करने के लिए, मुसलमानों की जीत के लिए कोई इंजीनियर तोप टैंक नहीं आएगा, हजरत इमाम मेहदी अल्लाह के वली आएंगे। कौन आएंगे, हजरत इमाम मेहदी अल्लाह के वली आएंगे, जो उस जमाने के गौसे आजम होंगे। कौन होंगे, गौसे आजम होंगे,
जो इस जमाने के हुजूर गौसुल आजम, वलियों के वली, पीरों के पीर गौसुल आजम मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज गौसे आजम है। और ये गौसे आजम किनके? हम सुन्नियों के। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम किनके हैं भाई? सुन्नियों के। और वो भी जो आएंगे गौसे आजम सुन्नियों में आएंगे। कैसे पता सुन्नी में आएंगे? इसलिए कि गौस होते ही नहीं में, गौस होते ही इन्हीं में। अब कैसे उनका ज़ुहूर होगा? तो रिवायतों में मौजूद है, जब चारों तरफ दज्जाल फिरा रहा होगा, अपने फितनों से बहुत सारे लोगों का ईमान बर्बाद कर रहा होगा, उस वक्त मुसलमान जो इस मक्का मदीना के बाहर की दुनिया में होंगे, कुतुब अब्दाल नेक लोग, वो लोग दज्जाल के फितने से बचने के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ हिजरत कर जाएंगे। जब मैंने कहा कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मुसलमानों की हुकूमत होगी, तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, अच्छा जो ये हुकूमत है ना, यही वाली। जी नहीं, ये वाली नहीं, इसलिए कि गौसे आजम आएंगे तो इनमें से थोड़ी आएंगे। हदीस शरीफ में है कि 3 ज़लज़ले आएंगे। कितने ज़लज़ले आएंगे भाई? 3 ज़लज़ले आएंगे जो इन पाक सरजमीनों में मुनाफिकीन मौजूद होंगे, ज़लज़ले के फितने से बचने के लिए इधर आएंगे, और ये दज्जाल के कुफ्र शिर्क की फितने से बचने के लिए मुसलमान उधर जाएंगे। तो जो इधर वाले होंगे इधर आके फंसेंगे, जो उधर जाएंगे वहां जाकर के अपने ईमान को महफूज कर लेंगे। अब जब वहां जाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो चुके होंगे, और आपकी उम्र मुबारक एक जवानी की उम्र होगी। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दाल कुतुब अल्लाह के नेक बंदे तलाश करेंगे कि दज्जाल निकल गया, इमाम मेहदी का भी ज़ुहूर होना चाहिए, लिहाजा मक्का शरीफ मदीना शरीफ का चक्कर लगाएंगे। मक्का शरीफ में लोग तवाफ कर रहे होंगे, जो कुतुब अब्दाल होंगे हजरत इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। क्या करेंगे? पहचान लेंगे। वो कहेंगे हुजूर हमारी बयात दीजिए, हमें अपनी बयात में दाखिल कीजिए। वो इनकार करेंगे। क्या करेंगे? वो इनकार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हातिबे गैबी की आवाज आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्मऊ लहू वअतीऊहु, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी इताअत करो, इसकी बातें गौर से सुनो। अब हजरत इमाम मेहदी लोगों को बयात करेंगे। क्या करेंगे? अब बताओ, पीरी मुरीदी बयात किधर होती है? कहाँ होता है पीरी मुरीदी? ये बयात कहाँ होता है? हम सुन्नियों में होता है। हमारा देखा देखी हमारी आवाम को बहकाने के लिए कुछ लोगों ने और भी शुरू कर दिया, लेकिन ये पीरी मुरीदी कहाँ होती है? सुन्नियों में। अल्हम्दुलिल्लाह वहां सबको मुरीद कराएंगे हजरत इमाम मेहदी। अच्छा, इस जमाने में अब सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे आपने क्लिप देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, इमाम मेहदी कहाँ, तो दरभंगा में जाहिर हो गए। कहाँ जाहिर हो गए भाई? दरभंगा में इमाम मेहदी जाहिर हो गए। और बहुत सारे जो बेचारे दीनी तालीम से दूर मुसलमान हैं, उनको इमाम मेहदी मान भी रहे। क्या आप इस कदर इस्लाम को इसके अंधी तकलीफ समझते हो कि इस्लाम बस अंधभक्ति का नाम है? जी नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अंधेरे में नहीं रखा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों के हर मोड़ पर आपने रोशनी और रहनुमाई दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक वो दज्जाल निकलेगा, इमाम मेहदी का ज़ुहूर कहाँ होगा? मक्का शरीफ। और यहाँ दरभंगा में जाहिर हो रहे इमाम मेहदी। क्या हो रहा है? दरभंगा में, बिहार में, तो यूपी में, तो बम्बई में, यहाँ जाहिर हो रहे हैं। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इमाम मेहदी कहाँ जाहिर होंगे? मक्का शरीफ में जाहिर होंगे। मक्का शरीफ में ज़ुहूर होगा, दमिश्क में जाएंगे, है ना? चलिए एक बार तो बात पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो मक्का में ज़ुहूर होगा, वो लड़ते हुए दज्जाल से दमिश्क जाएंगे, फिर वहां जाकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर होगा।
तो जब आप जाहिर होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनका नाम क्या होगा? आपने फरमाया कि मेरे नाम पर उनका नाम मोहम्मद होगा। क्या नाम होगा? मोहम्मद होगा। और मेरे बाप के नाम पर उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, और मेरी माँ के नाम पर उसकी माँ का नाम आमिना होगा, और वो मेरी अहले बैत में से सैयद होंगे वो। अब आप बताओ, कोई शेख है तो कोई अंसारी हो, कोई पठान है, इमाम मेहदी हो गया। क्या हो गया? इमाम मेहदी हो गया। लोग मान भी रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जब कुफरिस्तान हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा कुफ्र का, शिर्क का फैल गया होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फतह के लिए, मुसलमानों की तरक्की और उरूज के लिए टैंक नहीं भेजेगा, तोप नहीं भेजेगा, फाइटर जेट नहीं भेजेगा, बल्कि क्या भेजेगा? अजीम कायद और रहनुमा भेजेगा। क्या होगा? वो हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ये हजरत तशरीफ लाएंगे। पता चला कि उम्मत जो फतह पाती है कसरत से नहीं, आलात व असबाब से नहीं, बल्कि अजीम रहनुमा और कायद से पाती है। अजीम कायद और रहनुमा से पाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कसरत है इस दुनिया में। तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं। कितने मुसलमान हैं भाई? तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान है। तो 2.25 अरब मुसलमान हैं, लेकिन क़यादत कहीं नजर नहीं आती। मुसलमान किसी कायद पर जमा नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि यहाँ तो उलमा से कौम को दूर किया जा रहा है। उलमा से कौम को दूर किया जा रहा है। उलमा के पास मत जाओ, जबकि हिदायत उलमा ही के जरिए मिलनी है। हजरत इमाम मेहदी अपने जमाने के मुज्तहिद होंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता देता हूं जो कुरानी फार्मूला है। हमारे सहाबा किराम और औलिया इज़ाम, अहले बैत इज़ाम ने फरमाया है। वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, हो जाओ। अब आप बताइए कि जब अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालो, तो ईमान तो आ गया, मोमिन हो गए। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा भी आ गया। तो ईमान और तकवा दोनों आ गया। अब तीसरी चीज की क्या हाजत? क्योंकि हम मोमिन भी हो गए, मुत्तकी भी हो गए। मुत्तकी कहते किसको है? जो अल्लाह और रसूल के हुक्म किए हुए कामों को कमा हक़हू अदा करे और मना करदा चीजों से रुक जाए, वो मुत्तकी है। तो ईमान भी आ गया, तकवा भी आ गया। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है इससे काम नहीं चलेगा, कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? तकवा आ गया, ईमान आ गया, लेकिन लुटेरे भी मौजूद हैं, इब्लीस शैतान और उसके चेले भी मौजूद हैं। तो तुम्हारा ईमान और तकवा जो आ गया है, अल्लाह की तरफ से नेमत मिल गई है, इस पर फूले ना समाओ, बल्कि ये तुम्हारी लूट भी सकती है, इसको लूटा भी जा सकता है। अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओगे, उनकी बरकत से तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाएगा, तकवा भी महफूज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आज जो नौजवान, जो उम्मत, जो कौम अहले हक उलमा अहले सुन्नत के साथ है, उनसे राब्ते में है, उनका ईमान बचा हुआ है। और जो लोग दूर हैं, उनका ईमान खतरे में है। कहीं उसकी क्लिप सुन के उसकी तरह बातें करते हैं, कहीं उधर की सुनते। आज सुबह कोई और है तो शाम को कोई और, दूसरे दिन कोई और है। एक पटरी पर रह नहीं पाता, कैसे रह पाएगा? इसलिए कि जो उसने दरगाह छोड़ दी। को छोड़ दिया? दरगाह छोड़ दी, दरसगाह छोड़ दी। एक हदीस शरीफ मैं आपको तिलावत करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के हबीब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन ला तकुनिल खामिस फतहलु। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से मुखातब करके अम्र के सेगे से हुक्म दिया, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी उम्मत, तुम आलिम बनो। क्या बनो? आलिम बनो।
आलिम सब बन नहीं सकते, ये बात जाहिरी बात है कि कुछ और भी मामला थे लोगों के, सब आलिम नहीं बन सकते। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं बन सकते तो कम से कम इल्म सीखने की राह पर चलो। ये मजमा, ये महफिल इल्म दीन के सीखने के जराए में से एक जरिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा आए हैं इसी मकसद के तहत, और लोगों ने ये महफिल सजाया इसी के तहत। आलिम नहीं बन सकते तो उलमा की महफिल में बैठ करके उनकी तालीमात सीखो। तो या तो आलिम बनो या फिर मुतअल्लिम बनो, स्टूडेंट बनो इल्म दीन के। ये भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, औ मुस्तमिअन, या इनकी बातें सुनने वाला बनो। क्या बनो? कहीं भी किसी आलिम साहब के पास जाओ तो उनकी बातें सुनने में लगो, ये काम करो। अब आगे अगर ये भी टाइम नहीं तुम्हारे पास, ऐसे भी लोग मौजूद है कि उनको 24 घंटे में टाइम ही नहीं मिल रहा, इतने मसरूफ हो गए, टाइम नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए टाइम बहुत, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बड़े इसीलिए बने हैं कि टाइम सारा खपा करके अब बड़े हो गए, उनके पास फुर्सत ही नहीं। वो सारे उनके मजदूर और कारीगर काम कर रहे हैं, मैनेजर ये सब सारे कर रहे हैं, वो फारिग है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइम उनके पास नहीं है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम बनो या फिर इल्म सीखने वाला स्टूडेंट बनो, या फिर आलिमों की गौर से बात सुनने वाला बनो। ये भी नहीं हो सकता। अब आखिरी दर्जा, आलिमों से मोहब्बत करो। क्या करो? और मुहिब्बन, या आलिमों से मोहब्बत करो। अब ला तकुनिल खामिस, पांचवा ना बनना, क्योंकि मोहब्बत नहीं होगी तो फिर अदावत होगी, यही सूरत होगी। और आलिमों से अदावत, ये नबी से अदावत है। किससे अदावत है? नबी से अदावत है। हमारे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, आलिम को देखना मुझे देखना, आलिम के पास बैठना मेरे पास बैठना, और जो दुनिया में आलिम के पास बैठेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसको मेरे साथ बिठाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मुसलमानों को, हम आवाम को मुसलमानों से दूर, उलमा से दूर किया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है। ये सब जितने फिरके हैं ना, सब इन्हीं की लड़ाई से। बस तुम खाली मुसलमान बनो। प्यारे इस्लामी भाइयों, खाली मुसलमान कौन सा होता है? क्या है खाली मुसलमान? सिर्फ ओनली मुसलमान। ओनली मुसलमान कहाँ हदीस में लिखा है? कुरान की किस आयत में ओनली मुसलमान लिखा? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ड्यूरेशन बताया, कब इसका नाम सिर्फ मुसलमान रहेगा, कब बदल जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमानों में ग्रुप बंदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ग्रुप बंदी, फिरके हो जाएंगे। यहूदियों में 71 फिरके, ईसाइयों में 72 फिरके। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सब के सब जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। क्या होगा? अब हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब वो एक होगा तो सब तो मुसलमान बनेंगे। जितने होंगे 73 के 73 सब अपने आप को मुस्लिम ही कहेंगे, सब कलमा ही पढ़ेंगे, सब मस्जिद मदरसा ही बनाएंगे। हो ही रहा है इस जमाने में, सब मस्जिद मदरसा ही बना रहे हैं, सब लोग दाढ़ी टोपी वाले हैं, सब कुरान की आयत ही पढ़ रहे हैं, सब वही अज़ान दे रहे हैं। तो फिर अब ऐसे वक्त में पहचान कैसे होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे मौके पर आपने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा हैं, वो जमात उसी पर होगी, वही जन्नती फिरका होगा। अब हुजूर का तरीका, मा अना, जिस पर मैं हूँ, तो हुजूर का तरीका क्या होता है? सुन्नत। हुजूर के तरीके को सुन्नत। और फिर हुजूर का तरीका ये उम्मत की हिदायत के लिए काफी नहीं, याद रखिएगा। हुजूर का सिर्फ तरीका उम्मत की हिदायत के लिए काफी नहीं, इसलिए कि जहाँ हुजूर के तरीके पर अमल करना है, हुजूर की ताज़ीम और मोहब्बत भी है। क्या है? हुजूर की ताज़ीम और मोहब्बत भी है। अब हुजूर अपनी ताज़ीम कैसे करके बताएंगे? पता चला सहाबे किराम की पैरवी भी इस्लाम के हवाले से लाजिम है, इसलिए कि ये सहाबा ही
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी, इत्तिबा, मोहब्बत और अंदाज़े बारगाह में हाजिरी, ये सब कौन बताएगा? वो अल्लाह का हुक्म है, ये सहाबे किराम बताएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे मौके के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक अहले सुन्नते रसूलुल्लाह व जमाते सहाबा, अब उसका शॉर्ट किया गया तो अहले सुन्नत वल जमात, और इसको और मुख्तसर किया गया सुन्नी। क्या नाम रख दिया गया? सुन्नी। तो ये सुन्नी जो नाम रखा गया है, हमने तुमने नहीं रखा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा, और सहाबे किराम ने इसको प्रमोट किया अपने जमाने में। मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ किताबें उठा के आप देख लें, हदीस की किताबों में सहाबा की जमात पर अहले सुन्नत वल जमात है या नहीं? तो कोई इमाम अहमद रजा खान अल्लाह ताला ने नाम नहीं रखा, ये अल्लाह के नबी ने रखा, और इसको हजरात सहाबा ने प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। और प्यारे इस्लाम, एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ और अपनी बात खत्म कर, स्टेज से आ रहा है, दूसरे का नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मुसलमानों में फिरके पाए जाते हैं, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी देख रहे हैं, कोई तबलीगी तो कोई वहाबी तो कोई अहले हदीस, कोई अहले कुरान, तरह तरह के नामों से वो सब अपने अपना सब फैला रहे हैं अपने। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों में अलग अलग ग्रोह नहीं। अब रह गई बात कि आवाम क्या करे, आवाम कैसे क्या करे, कैसे पहचाने? हर जगह टोपी कुर्ता है, हर जगह अजान है, नमाज है। तो मैंने शुरू में रिवायत बयान की थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, कि आपने फरमाया था जो अहले हक फिरका होगा उसकी अलामत कसरत से दुरूद पाक पढ़ना होगा। अब आप बताइए, जिस जमाने में मस्जिद सभी बना रहे हैं, मदरसे सभी बना रहे हैं, ज़कात फिक्र रसीद छपवा कर सभी वसूल रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सुन्नियों के लिए, अहले हक के लिए, अहले सुन्नत वल जमात के लिए जो आम आदमी है, उसे कैसे जाने कि ये टोपी वाला कौन है, वो अमामे वाला कौन है, वो जुब्बे वाला कौन है, वो मस्जिद वाला कौन है? तो जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने निशानी बयान की थी अल्लाह की तरफ से, आज मस्जिदों से अजान से पहले दुरूद, नमाज से पहले दुरूद, इकामत से पहले दुरूद, तो अल्लाह ताला ने अवाम अहले सुन्नत की हिदायत के लिए ये पहचान जो सहाबा ने बयान करवा दी, आज हमारे हरायत हो गई। लिहाजा आप किसी सुन्नी को धोखा खाने की हाजत नहीं। अजान सुन लो, दुरूद पढ़ा जा रहा है अपना वाला, और नहीं पढ़ा जा रहा समझ लो वो अपना नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमाने में भी न किसी आलिम को रहनुमाई के लिए कोई रास्ता छोड़ा, और न ही आवाम के लिए, सबके लिए रहनुमाई मौजूद है, बशर्ते कि हक की तलाश का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ कि जो कहने सुनने में गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो हक हो उसे कबूल फरमाए, और हम सब के लिए ज़रिए नजात आखिरत बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।